नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले तो जो आज सुबह की लाइव क्लास है और अभी शाम की लाइव क्लास है वो नहीं हो सकी है। उसके पीछे का लॉजिक है कि आज आपको पता हो तो कनिका मैम जो मेरी छोटी सिस्टर है, ठीक है, जो मेरे से भी ब्रिलियंट है, उनका आज बर्थडे है। हाँ बिल्कुल बर्थडे है उनका। और थोड़ा सा ये था कि भाई सरप्राइज देने के चक्करों में मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है नहीं है। तो आज का वीडियो ये पूरी तरह कनिका मैम को डिलीवर है, कनिका मैम को समर्पित है, ठीक है नहीं है। वीडियो को ढंग से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ और आपको कनिका मैम के जो पीछे जन्मदिन मनाए हुए हैं, बर्थडे मनाए हुए हैं, उसकी थोड़ी सी झलक भी आपको मैं दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। आज का वीडियो जो है ऑर्गेनिक रिएजेंट में ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आज DDQ को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? DDQ को। अब ये जो DDQ है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए आप। IUPAC नंबरिंग अपन करते हैं, ठीक है, 5 6, ठीक है। मेन फंक्शन ग्रुप तो आपका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर है ये सारा, ये सब्स्टिट्यूएंट है सारा, तो इसको अपन बोलेंगे 2,3 डाइक्लोरो और क्या बोलेंगे अपन 5 6 डाइसाइनो, ठीक है। बेंजोक्विनोन, ये टॉपिक अपने विवेक जी ने बताया था जब अपन कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे थे, उसमें हमने क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड देखा था, तब ये चर्चा में आया था। DDQ को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि DDQ जो है आपका वो येलो कलर का सॉलिड है। कैसा है बेटा? येलो कलर सॉलिड होता है, येलो कलर सॉलिड, ठीक है। दूसरी चीज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ठीक है। लाइक देखो, बेंजीन तो है ही है, ठीक है, टोलुइन है, क्लियर है, CH2Cl2 है, ज़्यादातर इसी प्रकार के सोलवेंट में काम में आते हैं ये, ठीक है नहीं। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो बता देना कि बेंजीन में ये क्या करता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। बेंजीन में कैसे कलर का होता है? सॉरी, रेड कलर का होता है। इन बेंजीन DDQ शो रेड कलर क्यों शो करता है? ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण करता है। किसके कारण करता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, उसके कारण से ये कौन सा कलर शो करता है? रेड कलर शो करता है। अब देखिए इसकी और भी प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं अपन। DDQ जो है आपका नॉन टॉक्सिक, कैसा? नॉन टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका DDQ का क्या फंडा है? इसका फंडा है एब्स्ट्रैक्शन। क्या करना है भाई? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्राइड बोल दूँ तो बेस्ट रहेगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट करेगा H-। ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ मैं, किसका एब्स्ट्रैक्ट करेगा? H-। क्यों करेगा? उसका कारण है, देखो इधर कैसे, कि जो ये DDQ है आपका, गौर से देखना, ये DDQ है, ठीक है, ये DDQ है। ये DDQ पर देखो आप, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है नहीं है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो क्या चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए,
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यदि ये H+ ले लेता है, H- ले लेता है, सॉरी H- ले लेता है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, इसके अंदर आ रही है, एरोमेटाइजेशन आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये एक्सेप्ट करेगा, व्हेन एक्सेप्ट, है ना, हाइड्राइड गेट एरोमेटाइजेशन, है ना, गेट एरोमेटाइजेशन, या गेट स्टेबलाइजेशन कर देते हैं, बेस्ट है, गेट स्टेबलाइजेशन, ठीक है, थ्रू एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन के थ्रू क्या करेगा, ये स्टेबलाइजेशन लेगा। अब समझना इसको आप गौर से, ये OH हो गया आपका, यहाँ पे आ गया Cl है, Cn है, ठीक है, ये Cl है, Cl, यहाँ पे O नेगेटिव है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल O नेगेटिव है ये O नेगेटिव यहाँ पे जो है दो काम कर सकता है, ठीक है, पहला और दूसरा, ढंग से समझना आप। और मैं आपको बता दूं, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत लो है, पहली चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी लो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, लो है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी लो क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, देखो आप, ठीक है, इसके कारण से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम है, ये जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, ठीक है, चांसेस कम है। तो अगर इसको प्रोटॉन मिलता है, ठीक है, तो यह पहले क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन करेगा, ये प्रोटॉन को ले लेगा और अपने आप को न्यूट्रल करेगा, ठीक है, नहीं है, जैसे H+ ले लिया इसने, ठीक है। अब मान लो कि दूसरा चांसेस ये हो सकता है कि प्रोटॉन ही नहीं है, मजबूरी हो गई, ये यहाँ पे बेस की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अगर मान लो इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, दुखी मन से अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। अब लपड़े यहाँ पे ये हो गया कि ये वेराइटी ऑफ जो रिएक्शंस है उनमें इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, देखो आप समझना, बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होना अलग चीज है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, जब हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा तो स्टेबलाइजेशन लेता है, किसके द्वारा, एरोमेटाइजेशन को प्राप्त करेगा। तो एरोमेटाइजेशन आ गया। अब एरोमेटाइजेशन में ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके दिक्कत दे रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, पहला काम तो ये है कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कम बताई, क्यों कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं चारों, ठीक है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जिस नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है वो अपनी बेसिसिटी को शो करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं शो कर सकता तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। अब ये दोनों फिनोमिना इसकी रिएक्शंस को वाइड वेराइटी देती हैं, ठीक है। अब सुनना ढंग से, DDQ के मैंने बहुत से क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं, लगभग 50 के करीबन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इसलिए तभी कह रहा था मैं आपको कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हम देखेंगे कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे पूछे जाते हैं या किसी स्टेप्स में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं है, वो सारी चीज़ें अपन फॉलो करेंगे। अब दूसरी चीज़ आप समझना कि क्या DDQ का जैसे कोई और रिएजेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो, एक तो है क्लोरेनिल भी बोलते हैं इसको, क्लोरेनिल भी बोलते हैं। तो क्लोरेनिल जो होता है ये होता है, आराम से सुनना, हर जगह Cl। शुरुआत में जो है DDQ को इसी के द्वारा बनाया गया था, 6 स्टेप्स में क्या बना था, DDQ, ठीक है कि नहीं है। फिर बाद में क्या किया गया कि बाद में इसके स्टेप्स को कम कर और एक स्टेप में बनाया गया, वो इससे बनाया गया, ठीक है। साइनाइड ग्रुप यहाँ पे लगे हुए थे, बस यहाँ पे Cl जोड़ना था, इससे 1 स्टेप में बनाने लगे, ठीक है। DDQ बन जाता है 1 स्टेप में। और इसके और इसमें लगभग 30 सालों का अंतर रहा है स्टेप्स कम करने में। तो एक तो क्लोरिनिल है जो इसकी जैसा काम करता है, एक सल्फर करता है, एक सेलेनियम करता है,
ठीक है कि नहीं है, और एक पीडी कार्बन करता है। ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, लेकिन इनके फिनोमिना अलग हैं, क्योंकि डीडीक्यू क्या है, आजकल ट्रेंड में चला हुआ है। डीडीक्यू जो है सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है नहीं है, उन सबको अपन को देखना है, ठीक है। सल्फर सेलेनियम और पीडी कार्बन को भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अदर रिएजेंट्स में, इसको बाद में देखेंगे अपन। फिलहाल फोकस किसके ऊपर रहेगा अपना, डीडीक्यू के ऊपर। देखिए इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है। देखिए इसके जो रिएक्शंस हैं, पहली रिएक्शन जो है नंबर 1 सुनना, वो कहलाती है डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, एक एक अपन चर्चा करेंगे। सेकंड है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या करेगा बेटा, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन लो। तीसरा है आपका वो है क्रॉस डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, जिनेटिव कपलिंग बोल दो आप, बेस्ट है, आप ये बोल दो। डीहाइड्रोजिनेशन साइक्लाइजेशन बोल दो, क्या बोल दो, डीहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। डीहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। एग्जाम्पल देखेंगे अभी अपन सबके, ठीक है कि नहीं है, साइक्लाइजेशन सबके एग्जाम्पल देखेंगे, कोई 8-9 रिएक्शन इसकी, ठीक है। थर्ड है आपका थर्ड में आप इसको एरोमेटाइजेशन की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है कि नहीं है। इसका अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक यानी एरोमेटाइजेशन की कैटेगरी में आ गया ये हालांकि। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। सिक्स्थ जो है वो है आपका है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन होएगा, पर ये अलग तरीके से होएगा, बेयर विलीगर की तरह नहीं होएगा, ठीक है कि नहीं है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, आप एडिशन कर सकते हो इंसर्शन की बजाय, क्या वो कर सकते हो, एडिशन। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, इसलिए अपन एडिशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डाइमराइजेशन आपका आएगा, डाइमराइजेशन। एट्थ जो है वो है सिंपल एसन रिएक्शन, ये करवा सकता है, क्या करवा सकता है, एसन रिएक्शन करवा सकता है। और जो 9th जो रिएक्शन है वो है डीप्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, बेंजाइलिक एस्टर। ये कुछ रिएक्शंस है जो ये शो करेगा, हमें 1 by 1 इसको डिस्कस करना है, ठीक है कि नहीं है। 9 रिएक्शन बता दी, कम नहीं है। आप यूट्यूब पर चाहे कितने भी वीडियो सर्च कर लेना, अगर ये 9 की 9 रिएक्शन एक साथ बता देगा तो मैं मान जाऊँगा मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के पीछे, ठीक है कि नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ाने का काम किया है, और इससे अगर क्वेश्चंस कभी आ जाए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से सोल्व करना है। चलो ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अपन डीहाइड्रोजिनेशन। नंबर 1 डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया, देखो समझना, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H2 माइनस H2 का हटाना। अब H2 एसिड निकलेगा नहीं, ठीक है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जो H2 को इस फॉर्म में निकाल दे, ठीक है। अगर H2 को अपन एनालिसिस करें कि भाई H2 क्या है, तो H2 में अपन इसको हेट्रोलाइटिकली तोड़ेंगे, तो एक तो आएगा H+, इसको तो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, एक H-, ठीक है भाई। तो ये तो हाइड्राइड हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन। तो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों चीजों की जरूरत है डीडीक्यू को, हाइड्राइड की भी है और हाइड्रोजन की है। लेकिन सबसे पहले किसकी चीज की जरूरत है, हाइड्राइड की। दूसरे नंबर पे किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन आयन की। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पहले कह रहा हूँ, ढंग से समझना इसको, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले किसकी चीज की जरूरत होती है, इसको पहले हाइड्राइड की जरूरत होती है। ये हाइड्राइड अटैक करता है, देखो हाइड्राइड के रूप में अटैक करवाएगा ये अपने ऊपर। क्यों, क्योंकि इसको सबसे पहले स्टेबलाइज हो रहा है कहीं के द्वारा, एरोमेटिक करेक्टर के द्वारा इसको स्टेबलाइजेशन हो रहा है। और दूसरे नंबर पे ये क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो पहला काम क्या होता है इसका, वो है हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन का, और दूसरा है आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो हाइड्राइड जब निकलेगा, मान लो कि किसी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, किसी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्राइड के रूप में निकलेगा तो ये बॉन्ड को लेकर जाएगा, देखो बॉन्ड को लेकर जा रहा है,
ठीक है नहीं। अब बॉन्ड को लेके जाएगा तो लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि डिहाइड्रोजिनेशन कभी भी DDQ के द्वारा करवाया जाए, डिहाइड्रोजिनेशन बाई DDQ, इट विल फॉर्म, इधर नहीं लिखूंगा, इट विल फॉर्म कार्बोकैटायन एट कार्बन सेंटर पे क्या जनरेट कर रहा है? कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन बनता है तो भैया सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा, गुंजाइश है तो क्या करवाओगे? रीअरेंजमेंट। देन आफ्टर आप मूव करोगे नेक्स्ट पर, ठीक है नहीं। जैसे ही ये देखो कार्बोकैटायन बन गया, और क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ से DDQ जो है अपने भाई साहब H माइनस को ले गए। उसकी मैकेनिज्म मैं बार बार नहीं लिखूंगा, DDQ को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है नहीं। एरोमेटिक होने की कोशिश करता है, इसलिए हेड H माइनस को ये रिमूव करता है। नेक्स्ट में क्या है कि DDQ के ऊपर जैसे ही H आ जाएगा तो DDQ H माइनस बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा? माइनस बनाएगा। ये इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? ये कार्बन से ही, या कार्बन या किसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z एटम से, ठीक है। Z एटम से क्या करेगा ये बेटा? प्रोटॉन लेगा, यानी कि H प्लस को लेगा, और जैसे ही H प्लस को लेगा खुद का में कन्वर्ट हो जाएगा DDQH2, ठीक है। QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वही रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई थी, सेम वैसे की वैसी रिएक्शन, ठीक है नहीं है। बस इस DDQ का खुद का क्या हो गया? खुद का हो गया रिडक्शन, और इसने दूसरे का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। दूसरे के हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया और खुद का रिडक्शन कर दिया, एरोमेटिक और हो गया, यानी कि खुद का स्टेबलाइजेशन कर रहा है, ठीक है नहीं है। तो इसके इस रिएक्शन के पीछे मोटिव क्या नजर आया? DDQ का स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, देखते हैं अपन। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे DDQ लिखा हुआ है, DDQ बेंजीन, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब ये ध्यान रखना, DDQ बेंजीन है, कोई पोलर सोलवेंट नहीं है, क्योंकि पोलर सोलवेंट हो गया ना यहाँ पे, कोई पोलर सोलवेंट, पोलर प्रोटिक हुआ तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी रिएक्शन। कैसे होगी ये भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो इधर ये यहाँ से क्या ले गया बेटा? H माइनस ले गया। ये क्या ले गया? H माइनस ले गया। तो जैसे ही ये H माइनस लेके गया तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अच्छा, यहां से भी तो ले जा सकता था H, यहां से भी तो ले जा सकता था ये H चाहता तो, लेकिन नहीं, क्योंकि कौन सी पोजीशन है? एलाइलिक पोजीशन है। तो ये एलाइलिक हो गया। एलाइलिक स्पेसिफाई बोल सकते हैं अपन, बेंजाइलिक स्पेसिफाई बोल सकते हैं अपन, बेंजाइलिक स्पेसिफाई, ठीक है कि नहीं है। और जहां पे भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनते हैं जिन पोजीशंस पे, वहां से ऐसे हाइड्राइड माइनस को ये हटा सकता है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए आप, यहाँ पे माइनस है तो बढ़िया बात है, DDQ H माइनस। अब ये यहां से क्या करेगा बेटा? यहां से आपका H प्लस हटाएगा, यहां से H प्लस हटाएगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो इधर तो बन जाएगा आपका, देखो कॉन्जुगेट, और इधर क्या फ्री हो जाएगा? DDQH2। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में क्या होता, इस रिएक्शन में अगर DDQ के साथ वाटर दे देता, क्या देता? वाटर, तो ध्यान रखना आपका प्रोडक्ट जो है ये नहीं होकर ये होता। थोड़ा सा ये समझना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाती। इसका काम था कार्बोकैटायन बनाना, बना दिया कार्बोकैटायन बनाकर, और ये जो वाटर महाराज हैं आपके, जल के अणु हैं, जल देवता हैं, ये जल देवता मौका नहीं गंवाते, अपना प्रोटॉन जो है DDQ को दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा? DDQ को। DDQ क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा, DDQH2 के रूप में निकल जाएगा। और यहाँ पे जो OH माइनस है आपका बचा हुआ, OH माइनस, वो सीधा कहाँ अटैक करेगा? बिल्कुल यहाँ करेगा, और क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा, ठीक है कि नहीं है। एलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एलाइलिक एल्कोहल के रूप में ऑक्सीडेशन करता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन को ढंग से समझना, फिर कह रहा हूं मैं, DDQ के कितने इक्विवेलेंट दे रखे हैं? देखो, एक रिएक्शन ये करवाई मैंने, आपको दे दिया DDQ1 इक्विवेलेंट, और मैंने दे दिया साथ में वाटर 1 इक्विवेलेंट पे। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगर 1 इक्विवेलेंट पर ये बना है तो 2 इक्विवेलेंट की भी कहानी देख लेते हैं अपन कि 2 इक्विवेलेंट पर क्या बनेगा? DDQ2 इक्विवेलेंट, ठीक है, H2O, ठीक है भाई। देखो इधर आराम से समझना, 2 इक्विवेलेंट पर क्या बनेगा? 2 इक्विवेलेंट पर ये, 1 इक्विवेलेंट पर तो ये बन गया। अब क्या करेगा? ये 1 इक्विवेलेंट तो यहाँ पे आ गया, अब दूसरा DDQ आ रहा है, देखो इधर
डी डी क्यू। दूसरा आएगा तो ये यहां से उड़ाएगा, ठीक है। अब समझना, इधर ये पॉजिटिव चार्ज, ये OH, डी डी क्यू H माइनस, ठीक है भाई। अब ये देखो लोन पेयर स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, एलाइलिक स्टेबलाइजेशन है, स्टेबल बन रहा है। और ये वाली H ना आपके वाटर की H से कहीं ज़्यादा एसिडिक है, देख लो आराम से। ये वाली H जो है वाटर के H से कहीं ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन होगा, न कि वाटर की H का एब्स्ट्रैक्शन होगा। वाटर की H का नहीं होगा, तो यहाँ पे DDQH2 तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपका बन गया कीटोन। क्या बना है? कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कार्बोनिल। तो क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, इक्विवेलेंट बेसिस पे करवाना है ये सारा का सारा। क्या करवाना है बेटा? इक्विवेलेंट बेसिस पर करवाना है। तो ये देखो दूसरा जो रिएक्शन थी अपनी, उसके ऊपर भी फोकस किया है अपने। कौन सी रिएक्शन अपन ने देखी है, साथ में देखो आराम से समझना। मैंने पहली रिएक्शन बताई डिहाइड्रोजनेशन, अपन ने देखी, बिल्कुल सही बात है। अपन ने साथ में क्या देखी? एसन रिएक्शन देखी नहीं देखी? एसन रिएक्शन भी तो ये यहाँ पे। और ये आप कर सकते हो इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो बेटा? इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो 3 रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ समझाई जा रही हैं आपको, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो डिहाइड्रोजनेशन समझाइए आपको, एक आपको एसन रिएक्शन समझाइए, एसन कैसे होगी, एक इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझाइए, ठीक है। अभी देखना, अभी और भी रिएक्शन है जो बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। आप वीडियो पे बने रहना, रेगुलर देखते रहना। देखिए अब आगे, अब देखिए सिंपल है, इसको देखो आप। ये कोई है, अगर मान लो कि DDQ बेंजीन के साथ दिया हुआ है, DDQ बेंजीन के साथ दिया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही बात है, यही होगा, कोई दिक्कत। अगर DDQ 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, DDQ 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है और यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? अल्कोहल, नो डाउट, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट पर ये अल्कोहल बनेगा। और DDQ 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 2 इक्विवेलेंट H2O के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे कार्बोनिल बनेगा। अब कईयों के लोगों के दिमाग में आ रहा है कि बोले सर अगर इक्विवेलेंट नहीं दे तो नहीं देना भैया। अगर मान लो कि DDQ में इक्विवेलेंट नहीं दे, मान लो कि इस प्रकार से दे दिया, तो आपका प्रोडक्ट यही होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम ये मानते हैं कि जितने DDQ चाहिए उतने कंज्यूम हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या है? डिहाइड्रोजनेशन है। ये एसन आपकी रिएक्शन होगी, एडिशन भी बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीजन का एडिशन भी बोल सकते हैं अपन। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। क्या है नेक्स्ट रिएक्शन? देखिए ये जैसे क्या है आपका साइक्लोहेक्सीन है। अब वही चीज है कहानी, DDQ का 1 इक्विवेलेंट है, क्या है भाई? बेंजीन के साथ। बेंजीन होगा तो ठीक है, CH2Cl2 होगा तो भी ठीक है, दोनों में से कोई सा भी। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी चलेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर पोलर प्रोटीन हो गया तो वो खुद न्यूक्लियोफाइल बनकर इसके ऊपर अटैक कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। क्योंकि वो अपना प्रोटॉन DDQ को दे देगा और खुद पर नेगेटिव चार्ज लाकर इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो इसका मतलब ये 1 इक्विवेलेंट आएगा तो ये कॉन्जुगेटेड क्या बनाएगा आपका? एल्कीन। अब इसी क्वेश्चन में आप अगर DDQ के 2 इक्विवेलेंट लेते हो, देखो इधर आराम समझना, बेंजीन के साथ 2 इक्विवेलेंट लोगे तो क्या बनेगा भाई? बेंजीन के साथ आप लोगे तो बेंजीन ही बनेगी। और ये रिएक्शन जो है ये तो कहलाती है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है बेटा। और ये रिएक्शन कहला रही है एरोमेटाइजेशन। क्या कहला रही है? एरोमेटाइजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। देखो नाम अलग अलग हो गए, 2 इक्विवेलेंट होते ही एरोमेटिसिटी आ गई सिस्टम में, तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहला रही है, ठीक है। और अगर केवल 2 हाइड्रोजन हटकर प्रोडक्ट बन रहा है आपका, तो वो क्या है? अब ये जो एरोमेटाइजेशन है ये भी एक प्रकार का क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन यानी 2 H2 गायब हुए हैं इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में आपके 2 हाइड्रोजन गायब हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? ऐसे नाम अलग है, काम वही है, ठीक है कि नहीं है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पहले 2 4 5 क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं अपन। फिर आप जैसे जो होगा नया कंसेप्ट वो आपको बताते हुए चलूंगा भी कैसे करना है। पहले इस कंसेप्ट को देख लो आप, ठीक है। देखिए वो कौन कौन सी रिएक्शन है। चलिए फटाफट आइडिया लगाइए कि ABCDEF और G में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। फटाफट सोचिए,
ठीक है, फटाफट दिमाग लगाइए आप क्या क्या बन सकता है। आपको देता हूँ मैं लगभग 30 सेकंड, सोचिए, बिल्कुल दिमाग लगाइए, फटाफट सोचिए क्या बन सकता है इनके अंदर, फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे होगी रिएक्शंस। यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको सोलवेंट का कमाल है। सोलवेंट अगर है, समझ में आता है, सोलवेंट और डीडीक्यू का मेन फंक्शन समझ में आता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप समझो कि ये बेंजीन है पहले वाले क्वेश्चन में, तो बेंजीन है तो ओबियसली बेंजीन कुछ करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे केवल डिहाइड्रोजिनेशन होगा। देखो ये वाला प्रोडक्ट है, और इसमें भी जो है डिहाइड्रोजिनेशन होगा, लेकिन ये कहलाएगा एरोमेटाइजेशन। क्या कहलाएगा बेटा? एरोमेटाइजेशन। ये एरोमेटाइजेशन है, ये डिहाइड्रोजिनेशन है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डीडीक्यू देकर आपको क्या दे दिया? मिथाइल एल्कोहल दे दिया। मिथाइल एल्कोहल दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या लगेगा? OCH3। कोई दिक्कत? इसमें आपको देखो डी वाले में क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है, इसका मतलब OH लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में अपन दो इक्विवेलेंट लेंगे तो ये इससे जुड़ जाएगी जाके, और इससे जुड़ जाएगी। दो इक्विवेलेंट लेंगे, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, नॉन इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ होगा, तो भी हम कीटोन बना के आएंगे। ठीक है, और ACOH में क्या जुड़ेगा? यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है। बताने की जरूरत ही नहीं है, OAC ग्रुप जुड़ेगा। क्लियर है? वन इक्विवेलेंट में। तो इस टाइप से क्या बनते हैं? इसके प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ और रिएक्शंस अपन देखते हैं, कंसीडर करते हैं कि भाई और क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए आप समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके। देखो इधर जैसे ये वाला है, ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल DDQ है, वही बेंजीन के साथ। ठीक है, तो आपका ये डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा यहाँ पे, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि आपके इस DDQ के साथ, इसी में DDQ के साथ अगर अल्कोहल दे दिया जाए, तो अल्कोहल दे दिया जाए तो आपको पता है सबसे पहले DDQ यहाँ से प्रोटॉन हटाएगा। कहाँ से हटाएगा? यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ से प्रोटॉन हटाएगा, मैं प्रोटॉन नहीं H- हटाएगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन बनेगा, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन डीलोकलाइज होकर यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर स्टेबलाइजेशन है वो आपके पाई स्टेबलाइजेशन से ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। देखो इधर लोन पेयर स्टेबलाइजेशन ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है कि नहीं? ये स्टेबलाइजेशन आपका ज़्यादा हो रहा है ऐसे। अब ये है कि भाई इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। अब जो अल्कोहल है आपका, वो अल्कोहल इसको दूसरा प्रोटॉन दे देगा। यहाँ पे मत दिखाओ आप, इसको ऐसे दिखा दो, DDQH- को एक प्रोटॉन दे देगा अपना, तो ये तो DDQH2 बनकर बाहर निकल जाएगा, निकल देगा उसको, और यहाँ पे RO- आएगा। अब RO- जो है वो दो जगह अटैक कर सकता है, एक तो यहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, एक जो है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो आपके बाइनरी प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपके दो प्रोडक्ट बन गए। देखो इधर यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ सकता है आपका, एक जो है OR ग्रुप आपकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, जिसको अपन बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, 6 मेंबर्ड में, 5 मेंबर्ड में ये पाया जाता है। तो एनोमेरिक इफेक्ट के कारण से ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, स्टेबल है, इस कारण से ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी। क्लियर है? चले आगे DDQ के फंक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और हैं। DDQ है आपका, ये सल्फेनिमाइड है, फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है। DDQ है, वाटर है, फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन केवल और केवल ये बता रही है कि यहाँ पे रेडिकल टाइप में कोई स्पीशीज बन रही होगी, है ना, लेकिन कंसेप्ट अपना वही है, दिमाग में रखना, क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करना। अब यहाँ पे जो है ये एसिडिक क्या, ये H है जो किस रूप में निकल सकती है आपकी? H- के रूप में निकल सकती है। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, माइनस यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और ये दूसरा जो प्रोटॉन है वो DDQ ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये सीधा सीधा अटैक करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेंजाइल एलाइलिक इनवॉल्व हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए दिमाग में पूरी तरह इसको रखना है। सेम यही है कंसेप्ट। देखो इधर यहाँ से क्या आएगा आपका?
H माइनस जाएगा, DDQH माइनस बनेगा, ठीक है। और ये वाटर क्या करेगा, इसको दे देगा एक H, ये तो DDQH2 में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटाइजेशन आ गया इसमें, ये फ्री। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, वाटर के ऊपर कौन सा आ गया, नेगेटिव, ठीक है, OH के ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा बेटा, फिनोल बनाएगा। तो इससे आप फिनोल भी बना सकते हो। ये DDQ है, वन इक्विवेलेंट दे रखा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनोल बनाना है आपको, इनोन, ये देखो इनोन बन गया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, दोनों हाइड्रोजन आपके चले जाएंगे। बेंजीन के साथ दिया हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अपन देख रहे हैं, वो देखते हैं। देखो इधर, इसमें अपन ने 3 रिएक्शन अभी तक कवर की है। कौन कौन सी की है बेटा, पहली अपन ने की है डिहाइड्रेजिनेशन, दूसरी एरोमेटाइजेशन और तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और भी अपन देखते हैं इन्हीं के एग्जाम्पल, वो देखते जाओ आप कौन कौन से हैं फटाफट, ठीक है। मैं फटाफट लिखते हुए चलता हूँ, आप फटाफट सोल्व करना उनको, और कोई डाउट हो तो वो बताना मेरे को ज़रूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो ये है, साइक्लोहेक्सीन दे रखी है और DDQ है वही बेंजीन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी N ब्यूटेन दी हुई है, क्या दी हुई है, N ब्यूटेन, और वही DDQ के साथ वही बेंजीन, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो डिहाइड्रोजनेशन का ये है। डिहाइड्रोजनेशन का मान लीजिएगा आप, चाहे एरोमेटाइजेशन का मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लासिफाई नहीं किया, केवल आपको शुरुआत में ही बता दिया था DDQ, ठीक है नहीं, और यहाँ पे बेंजीन आपका हो गए। एक ये मान लीजिए आप, क्लियर, DDQ और बेंजीन आपका, बेंजीन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले 4 इन एग्जाम्पल को सब अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या होगा, DDQ का कोई रोल नहीं है, दिमाग ही मत लगाना, क्यों, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से DDQ क्या करेगा बेटा, पहले यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आराम से सुनना, जब यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक ही जगह थी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बेंजीन के रेस्पेक्ट में। चलो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे फ्री छोड़ रखा है, DDQ को इक्विवेलेंट दे ही नहीं रखे, तो फ्री छोड़ रखा है, तो जितनी बार यूटिलाइज लेगा उतनी बार लेगा ये। फिर यहाँ से ये प्रोटोन उड़ाएगा, DDQ उड़ाएगा प्रोटोन, DDQ जैसे ही प्रोटोन उड़ाएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखो आप, मैंने क्या कहा था, कार्बोकेटायन कहीं भी बने, अगर गुंजाइश है तो आप क्या करवाओगे बेटा, इस रीअरेंजमेंट, देखो इधर, यहाँ से आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, करवा दिया रीअरेंजमेंट करवाने के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट करवाओगे आप तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। रीअरेंजमेंट करवा दिया आपने, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा दिया आपने, 3 डिग्री पोजीशन पे ले गए। फिर क्या होगा, यहाँ से H+ आपका बाहर निकल जाएगा, DDQ जो H- था वो ले जाएगा, और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली। देख लेना एक बार प्रोडक्ट को, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना, ठीक है। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कोई डाउट, और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं इसके, जिसमें डिहाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व है, या एरोमेटाइजेशन इन्वॉल्व है, या न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहीं पे हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम आ रहा है आपके पास और DDQ दे रखा है, ठीक है, बेंजीन के साथ ही मिलेगा, आपको ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ, अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ मिल गया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है आपको, क्लियर है। देखो यहाँ से पहला एक हाइड्रोजन निकाल दो आप, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका ये बनेगा। मैं एग्जांपल समझाते हुए चल रहा हूँ, और अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन देखे तो इसको अपने हिसाब से सोल्व करके देखना, अगर हो रहा हो तो, क्लियर है। अब ये क्या होगा, यहाँ से डीलोकलाइजेशन होगा। इस सिस्टम ने अपनी एरोमेटिसिटी को खोई है, लेकिन उसके पीछे जो है वो क्या कारण है कि इसको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ये है कि पूरे सिस्टम में एरोमेटाइजेशन आएगा, यहाँ पे केवल 2 रिंग में एरोमेटाइजेशन था, ठीक है नहीं है, हाँ। तो यहाँ से क्या होगा आपका, DDQH- जो है यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो देखो अब हर रिंग में आपकी एरोमेटाइजेशन आ गया है, हर रिंग में आपका एरोमेटाइजेशन आ गया है, ठीक है। तो ये DDQH2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। तो एरोमेटाइजेशन का काम करता है यार।
आगे अपन देखेंगे इसके और भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो है वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं, वो सारे अपन को देखने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये आ गया, ये है, ठीक है। यहाँ पे DDQ 1 इक्वलेंट है, बेंजीन में है, और एक DDQ 2 इक्वलेंट है, 2 इक्वलेंट, ठीक है, वही बेंजीन में है। तो आप क्या करोगे, ग्रुप देखोगे, माइग्रेट करोगे, स्टेबलाइजेशन चेक करोगे, तो आपके पास एक्टिव ये भी है, ये भी है, दोनों तरफ से किधर से हटा दो। तो जैसे ही आप एक साइड से हटाओगे इसको, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक इक्वलेंट तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। इस जगह क्या लिया ना, आप डबल बॉन्ड लिया ना, चलो देख लेते हैं, मैं ही बना देता हूँ उसको। देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब DDQ 2 इक्वलेंट आएगा तो उस साइड भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड आपकी एल्कीन बन गई। क्लियर है। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। अब देखो साइक्लाइजेशन के क्वेश्चन अपन देखेंगे कि साइक्लाइजेशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है कि नहीं। जो अपन एप्लीकेशन देख रहे थे, कौन सी वाली अपन को देखनी है, ये वाली एप्लीकेशन कहाँ गई भाई, ये रही तीसरी एप्लीकेशन जो अपन बोल रहे थे, क्रॉस डिहाइड्रोजनेटिव कपलिंग या डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, इसको देखेंगे। क्लियर है। या फिर एक काम करते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है उनको देख लेते हैं, ये छोटा सा है, उसके बाद में अपन ये देख लेंगे। फिर आपकी 2 रिएक्शन और बचेगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बचेगी, एक डाइमराइजेशन रिएक्शन बचेगी, फिर कंप्लीट है आपका ये। क्लियर है। देखिए वो कौन कौन सी रिएक्शन है। देखिए अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बनाना सीखेंगे, ये भी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ये वाली जो यहाँ पे H है, दिख रही है कि ये वाली H, ठीक है, ये वाली जो H है वो H माइनस के रूप में जाती है, ठीक है। किस रूप में जाएगी, H माइनस के रूप में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एरोमेटाइजेशन आ रहा है रिंग में, दिख रहा होगा आपको। और जो DDQH माइनस बना है वो HClO4 से एक H प्लस लेकर क्या बना लेगा, DDQH2। क्लियर है। और ClO4 जो है आपका वो यहाँ पे ClO4 एज काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, काउंटर आयन, ठीक है। एकदम इजी रिएक्शन है। सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी, सेम चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ClO4 नेगेटिव रहेगा, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे केवल DDQ दिया हुआ है, HClO4 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सिंपल ऑक्सीडेशन है, 2 हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगा, ठीक है। ये वाला बनेगा, आपको पता है ये क्या है, बिल्कुल सिंपल। और एक हाइड्रोजन इसने यहाँ से हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है अपनी, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, ये कुछ एग्जांपल्स है, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। ये DDQ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल है, ये बनाएगा, ठीक है। और DDQ 1 इक्वलेंट वाटर दिया हुआ है तो अल्कोहल बनेगा, देखो आराम से। और DDQ 2 इक्वलेंट दिया हुआ है तो आपका कार्बोनिल बनेगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा, कार्बोनिल। क्लियर। सेम केस इसमें लगेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल बना देना, ठीक है। और यहाँ पे 2 डिग्री में आए तो क्या बना देना, आपका कार्बोनिल बना देना। बिल्कुल समझाई हुई रिएक्शन है। सेम केस यहाँ पे है, DDQ 1 इक्वलेंट, तो यहाँ तो स्टेरिक रिपल्सन होएगा, इसलिए साइट कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी, ठीक है कि नहीं है। तो OH के रेस्पेक्ट में यहाँ भेज देना इसको, तो यहाँ पे 1 इक्वलेंट में तो क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा, 2 इक्वलेंट में कार्बोनिल बन जाएगा, ये बन गया 2 इक्वलेंट में। यही केस यहाँ पे होगा आपका, ठीक है कि नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखो, ये 2 स्टेप्स दे दी इसने, क्या दे दी, 2 स्टेप्स। वहाँ पे DDQ ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है आपका, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें DDQ के साथ वाटर है, यानी सोलवेंट के रूप में ले रहे हैं अपन, और यहाँ पे DDQ प्लस H प्लस दे दिया। तो यहाँ पे जब DDQ आ जाता है अकेला, तो आपको क्या बना के आना है बेटा, CHO। अब इसकी मैकेनिज्म अपन देखेंगे कि भाई ये बनता कैसे है। क्लियर है। देखो मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये PH CH2H है आपका, और ये DDQ है आपका। जब ये यहाँ से क्या लेगा बेटा, H माइनस लेगा, तो ये तो बना दिया DDQH माइनस, और यहाँ पे PH, क्लियर है, PH CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। अब समझना आप गौर से
कि इस रिएक्शन में जो है न तो कोई न्यूक्लियोफाइल है न और कुछ है। तो आपको करना क्या है, आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि ये जो DDQ बना उसमें ये वाला ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर प्रोटॉन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा आपको तो ये वाला क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या करेगा बेटा, ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या करेगा, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं CN ये OH है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। बिल्कुल यहाँ पे कर लिया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब PH CH2 और ये जो आपका DDQ है वो पूरा यहाँ पे जुड़ गया है। ये DDQ है, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ DDQ यहाँ जुड़ गया है। फिर क्या करेगा, दूसरा DDQ का मोलिक्यूल आएगा, DDQ का दूसरा मोलिक्यूल आएगा, फिर यहाँ से क्या ले जाएगा बेटा, H+ ले जाएगा। H+ ले जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, वही पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे O DDQ जुड़ा हुआ है आपका, ध्यान रखना, मैंने CnCl नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्लियर है। फिर क्या होगा, आपका जो DDQ था वापस दूसरा मोलिक्यूल वो वापस अटैक करेगा उसी फॉर्मेट में जैसे पहले वाले ने अटैक किया था। और यहाँ पे एक तरीके से 2 DDQ जुड़ जाएंगे एक ही जगह पर। देखो ऐसे ये जुड़ गए 2 DDQ, O यहाँ पे भी DDQ है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका DDQ है, ये DDQ आ गया आपका, ये यहाँ पे भी DDQ है। जब 2 DDQ जुड़ गए अब आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो H है वो नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस में आ गया, इसलिए चांसेस कम है DDQ के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा, हाइड्रोलाइसिस होगी। ये टूटेगा बॉन्ड HOH, ऐसे तो टूटेगा ये बॉन्ड, टूटेगा तो PH यहाँ पे क्या लग गया, OH, और यहाँ पे आपका जो है DDQH2 आपका फ्री हो गया। यहाँ पे रह नहीं सकते 2 ऑक्सीजन, ठीक है नहीं है, 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो ये क्या होएगा, PHCHO बना लेगा। तो एल्डिहाइड बनता है सीधा जब 2 स्टेप्स में आता है, ठीक है नहीं है, क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये 1 और 2 स्टेप करके दी हुई है, तो एल्डिहाइड बनाना है आपको, गड़बड़ मत कर देना। इसमें देखो कीटोन बनेगा 2 स्टेप में है, बताने की जरूरत नहीं है। ये बन गया कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कीटोन बनेगा, बताने की जरूरत नहीं है कैसे, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लियर है। ऐसे है 1-2 स्टेप में आ गया। और अगर आपको 1-2 स्टेप में नहीं दे, इक्विवेलेंट वाइज दे, तो आप देख लेना उसका क्या करना है। वैसे भी आप DDQ अगर वाटर देते हो तो कार्बोनिल तो बनाते हो। देखो पीछे अपन ने यही तो सीखा था, जब DDQ अपन जो है DDQ दे देते हैं, केवल आप अगर उसका अमाउंट नहीं देते DDQ का, तो अपन क्या बनाते हैं बेटा, कार्बोनिल तो बनाते हैं। देखो इधर DDQ इक्विवेलेंट आपने दिया ही नहीं, कहाँ पे करवाया था ये, 2 इक्विवेलेंट पर 1 इक्विवेलेंट पर, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये करवाया था ना आपको कि DDQ दे दिया, वाटर दे दिया आपको, तो ये बनेगा आपका कार्बोनिल, क्लियर है। और अमाउंट वाइज दे दिया जाए तो पता ही है आपको क्या करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शंस आपकी हो रही हैं। अब आगे चलते हैं अपन, देखिए कुछ रिएक्शन है, जैसे DDQ है, बेंजीन है, आपको पता है क्या होने वाला है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये लगा देना, ठीक है, इसमें यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और इसमें जो है वो कहाँ पे लगेगा, आप देख लेना, ये ज़्यादा पॉजिटिव स्टेबलाइजेशन है या ये पॉजिटिव लोन पेयर वाला ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, लगा देना यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्लियर है। और इस वाले केस में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। बस इस वाले केस में क्या है कि अगर मान लो कि आप DDQ और देते हो तो एरोमेटाइजेशन आ जाएगा और ऑक्सोनियम आयन बनेगा आपका, क्या बनेगा, काउंटर करेगा। जैसे HClO4 वगैरह दे दे साथ में, तो आपका चांसेस हो सकते हैं कि क्या बनेगा, वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ही लगा के आना, केवल सिंगल, ठीक है। अब देखो ये है साइक्लाइजेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइक्लाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि साइक्लाइजेशन कैसे होगा, चेक करेंगे अपन साइक्लाइजेशन को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, DDQ H ढूंढेगा आपका, H-, ये ढूंढ लिया इसने, H- को ढूंढ लिया। ढूंढते ही क्या होगा, इस पोजीशन पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जो है हाईली स्टेबल है, क्या है, क्योंकि 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, क्लियर है। और साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एल्कीन बनी हुई है, जो एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिल को अपन को जोड़ना है, तो 2 चांसेज हैं, वो देख लेना अपन। 2 चांसेज कौन कौन से हैं, पहले सोच समझ के बनाना, जो भी चांसेज बनाओ जो आप बिल्कुल आराम से देखना और सोच समझ के प्रोडक्ट बनाना।
एक बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अटैक करवाओ, मान लीजिए, ठीक है कि नहीं है, करवा दोगे यहाँ पे अटैक। यहाँ पे अटैक जब करवाओगे आप, गौर से समझना, वो एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर करनी है आपको वन साइडेड, तो ये 4 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी? 4 मेंबर रिंग। अब सोचना कि 4 मेंबर रिंग कितनी की स्टेबलाइज हो सकती है, ठीक है कि नहीं है? क्या हो सकती है? स्टेबलाइज हो सकती है। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और फिर DDQ ये ले जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो जो है आपके चांसेज ये हैं कि ये बन सकता है। तो आप एक बार सोचिए कि ये प्रोडक्ट बन सकता है कि हाँ या ना। बिल्कुल नहीं बनेगा ये प्रोडक्ट। तो फिर दूसरे चांसेस क्या है? दूसरा चांसेस ये है कि आप जो इलेक्ट्रॉन है इधर न घुमाकर आप इस साइड घुमा दीजिए। इस साइड घुमाओगे आप तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है आपका। इसका पॉजिटिव अपन बाद में दिखाएंगे। ये सीधा सीधा टेक हो गया। बेटा कौन सी रिंग बन रही है? 5 मेंबर्ड। और 5 मेंबर्ड जो रिंग है वो स्टेबल होती है और बहुत तेजी से बनती है। क्लियर है? ये बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये DDQ ले जाएगा यहाँ से और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है, चांसेज ये हैं प्रोडक्ट के कि ये बने। तो आप खुद सोचना कि क्या प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, ये या ये। तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं है? ये तो नहीं बनेगा क्योंकि 4 मेंबर्ड स्ट्रेन आ जाता है। ये बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अपन दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसको मेरे को साफ करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के लिए मेरे को इसको पूरे को ही साफ करना पड़ेगा। देखो अपना एग्जाम्पल क्या था वो देख लेते हैं। अपना एग्जाम्पल एक कार्बन अहेड था आपका, ये पीएच ग्रुप ऐसे तो थे या यहाँ पे थे पीएच ग्रुप। अरे यार वो क्या किया नहीं, वो तो गया एग्जाम्पल ही। चलो फिर भी अपन देख लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। देखिए एक कार्बन अहेड था, एक ये रहा, और यहाँ पे आपका क्या था? 2 पीएच ग्रुप जुड़े हुए थे। ऐसे था ये एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एल्कीन बनी हुई थी। अब ये देखिए, आप जब DDQ दे रहे हो तो वो बिल्कुल एसिडिक गैस लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा बेटा? यहाँ से लेके आएगा। एसिडिक गैस क्या? हाइड्राइड लेके आएगा आपका, यहाँ से लेके आएगा हाइड्राइड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे 2 चांसेज हैं, या तो यहाँ से अटैक करवाओ आप और या फिर यहाँ से अटैक करवाओ। तो दोनों करवा देते हैं अपन, ठीक है। एक तो 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड, दोनों अपन बनाएंगे। देखो इधर आराम से सुनना। ये तो 6 मेंबर्ड बन गई पहले वाले से, और दूसरे वाले से 5 मेंबर्ड बनेगी। तो 6 मेंबर्ड बनेगी तो यहाँ पे 2 पीएच ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे वाले में 5 मेंबर्ड बनेगी, डबल बॉन्ड आपका बाहर की साइड आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन सा जो है स्टेबलाइज होगा? ये वाला स्टेबलाइज होगा, ये वाला होगा। तो आपको पता है कि इसका कॉन्जुगेशन बन रहा ही नहीं है, कहीं पे बन रहा है क्या इसको कॉन्जुगेशन? लेकिन इसका कॉन्जुगेशन बन रहा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होती है, देखो बेटा, जब कॉन्जुगेशन वगैरह इनके फैक्टर नहीं होते तो 5 मेंबर्ड रिंग तेजी से बनती है, किसकी बजाय? 6 मेंबर्ड रिंग की बजाय। लेकिन कई बार 6 मेंबर्ड रिंग जो है मेजर प्रोडक्ट होती है। जरूरी नहीं है कि आपकी 5 मेंबर्ड रिंग ही हर बार मेजर प्रोडक्ट हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से दे रहा हूँ क्योंकि इस रिंग में इधर से कॉन्जुगेशन आ रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपन, सेम केस है। यहाँ पे भी आपको ये चेक करना है कि H माइनस कहाँ से जाएगा। बिल्कुल H माइनस यहाँ से जाएगा। ये गया H माइनस DDQ को, ठीक है। H माइनस यहाँ से गया, देखो आप गौर से। उसके बाद क्या हुआ बेटा? यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH ग्रुप है, ठीक है। अब ये डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होता है, चांसेस हैं डीलोकलाइजेशन के। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री पोजीशंस आपकी बन रही है यहाँ पे। आप क्योंकि सर बेंजाइलिक भी तो है, तो ध्यान रखना कि बेंजाइलिक और 3 डिग्री जो है कंपेरेटिवली दोनों इक्वली स्टेबल होती हैं। क्या होती हैं? और अगर एक चांस है जो स्टेबिलिटी करने का, हालांकि बेंजाइलिक ही करते हैं अपन, लेकिन 3 डिग्री भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है कि नहीं है। अब क्या होगा? DDQH माइनस आएगा, DDQH माइनस आया, ये यहाँ से अपना प्रोटॉन ले गया तो काई के रूप में फ्री हो गया DDQH2। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज सीधा कहाँ अटैक करेगा? सीधा अटैक कहाँ करेगा भाई? सीधा अटैक यहाँ करेगा नेगेटिव चार्ज, ये देखो। और साइक्लाइजेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी बेटा? 6 मेंबर रिंग बनेगी इस प्रकार से, कोई दिक्कत ही नहीं है,
ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो आप चेक कर लो, ये रिएक्शंस आपको करनी है खुद को। देखो आप, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। वही यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, यहाँ से गया यहाँ से अटक, ये साइक्लाइज होकर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है एकदम, देखो बिल्कुल सिंपल है। ये वाला बनेगा, इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसको नहीं समझाऊंगा, है ना, इसको आप खुद देखोगे। और इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है कि नहीं है, यहाँ से जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ पे क्या होएगा, अटैक हो जाएगा इसका, और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, इसको भी कुछ ऐसे ही देखेंगे, यहाँ से जाएगा बेटा, यहाँ पे रिपल्सन है इसका, स्टेरिक प्रोटेक्शन है इस ग्रुप का, तो यहाँ से DDQ क्या करता है, H- नहीं निकाल पाता, इसलिए H- यहाँ से निकलता है, सॉरी H- यहाँ से निकलेगा आपका, और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। हालांकि अटैक ये भी कर सकता है ये, लेकिन इसकी स्टेरिक रिपल्सन है, इसलिए ये इधर से ही अटैक करेगा, तो इधर से ही रिंग बनेगी। ठीक है कि नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो ढंग से समझना आप, कि ये तो आपने बना लिए प्रोडक्ट तो, लेकिन कई बार क्या करता है वो, कई बार क्या करता है, जैसे ये वाला दे दिया आपको क्वेश्चन, समझना आप, OH दे दिया, ठीक है, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया, 2 ग्रुप लगा दिए, 3 ग्रुप लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे DDQ दे देता है 1 नंबर पे, ठीक है, क्या दे देता है बेटा, 1 नंबर पे DDQ, और 2 नंबर पे आपको थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन दे देगा। तो उस केस में क्या है वो समझना, DDQ सबसे पहले यहाँ से लेके जाएगा बेटा, पता है, बताने की जरूरत नहीं है, दूसरा यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से लेके गया है, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो आने वाला पॉजिटिव चार्ज है वो इधर डीलोकलाइज नहीं होता, वो इधर डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है, इधर डीलोकलाइज होकर इधर आ जाएगा। आप देखो इधर, समझना, ये वाला डीलोकलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर स्टेबलाइजेशन डोमिनेंट होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, यानी है ये इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डबल बॉन्ड O है, H प्लस DDQ H- इसको ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, DDQ H- इसको ले जाएगा, DDQ H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। बहुत पक गए इसी चीज़ को अपन बार बार करते हुए, लेकिन सिंपल है एकदम। तो ये जो है यहाँ पे इनोन टाइप स्पीसीज बनेगी, देखो इधर बन गई ना इनोन टाइप स्पीसीज। और कई बार क्या करता है वो, इसमें जो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को इन्वॉल्व कर देता है। कहीं कर देता है बेटा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को, देखो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि थर्मल कंडीशन में। हालांकि प्रोडक्ट वही बनेगा जो अपन ने बनाया था, ठीक है कि नहीं है, बट इन डिफरेंट मैनर, बट इन डिफरेंट मैनर। ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया इसमें, क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा। हालांकि उसमें भी आ जाता आने को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हो जाएगा आराम से। तो कई बार क्या होता है, इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से भी आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, चलो नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन, अपन को चेक करना है। तो आपको बताया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कार्बोनिल बनेगा, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, कार्बोनिल बन जाएगा। यहाँ पे भी आपका कार्बोनिल बनेगा, यहाँ पे भी आपका कार्बोनिल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कार्बोनिल बन सकता है वो। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, आराम से। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कार्बोनिल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कार्बोनिल नहीं बनेगा, इसमें ACOH यानी कि OAC ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एरोमेटाइजेशन का एग्जाम्पल है, ये गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, ठीक है, ग्रुप लगा देना अपने यहाँ के हिसाब से, OTS PH। और इसमें भी इस रिंग में, इस रिंग में, इस रिंग में और इस रिंग में, तीनों में एरोमेटाइजेशन होगा, और जो एंगुलर मिथाइल ग्रुप है वो गायब हो जाएंगे, ये वाले जो गोला लगाए हैं जो। तो इस प्रकार से ये देखो OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन आ गया, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन आ गया, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन आ जाएगा। 5 रिंग में आ नहीं सकता ना एरोमेटाइजेशन, इसलिए ये एज इट इज रह जाएगी, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी। OH और CH3 ग्रुप जहाँ पे लगे हुए थे वैसे रहेंगे, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट आ गया है, जो नेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नेट का ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन भी आपका नेट का ही है, नेट का ही है, ठीक है नहीं है, नेट का ही है क्वेश्चन। अब अपन को समझनी है सबसे पहले मैकेनिज्म, क्या समझनी है, मैकेनिज्म क्या करता है ये करता है, देखो DDQ डी प्रोटेक्ट है ना, क्या करेगा, बेंजाइलिक ईथर्स
बेंजाइलिक ईथर को डीप्रोटेक्ट करता है। क्या करेगा ये क्या करेगा, देखो आराम से समझना। जैसे ये मान लो कि बेंजाइलिक ईथर है, तो ये इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा DDQ। मैकेनिज्म बताऊंगा अभी और समझाऊंगा आपको कि ये बेंजीन के साथ चार्ज ट्रांसफर कैसे शो करता है, क्यों शो करता है। देखो इधर ये बन गया ROH और यहाँ पे आ गया आपका एक तरीके से जो है वो हाइड्रोलाइसिस हुआ है, ये CHO में कन्वर्ट होगा, यानी बेंजाइल्डिहाइड टाइप में स्पीशीज फ्री होगी। अब कोशिश तो ये है कि अगर जितने भी OR ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हों इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा कोई सी भी ले लेना, वो रिंग डी प्रोटेक्शन की ओर अग्रसर ज़्यादा होती है, तेजी से होती है। तो इसकी मैकेनिज्म अपन समझ लेते हैं। मैकेनिज्म अगर समझ में आ गई तो अपने सारे काम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। देखो इधर समझो, मान लो कि ये OCH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, और यहाँ पे आपका कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ पे आपका OR ग्रुप। तो ये बेंजाइलिक ईथर हो गया आपका, क्या हो गया, बेंजाइलिक ईथर, ठीक है कि नहीं है। तो इसको अपन ये जो ग्रुप है नीचे वाला, इतना इतना ग्रुप, ये नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं अपन पैरा मिथोक्सी बेंजोइल। क्या बोलते हैं, पैरा मिथोक्सी बेंजाइलिक ग्रुप है ये, पैरा मिथोक्सी बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, कुछ भी बोल दो आप। अब आपका DDQ आएगा, क्या आएगा, DDQ। तो मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा DDQ की, आप ये देखो ये आ गया, क्या बनाएंगे, DDQH माइनस बनकर, और यहीं पे इंतजार कर रहा है अभी, रुक जाओ देखो बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, इस पॉजिटिव चार्ज को जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको ये लोन पेयर द्वारा स्टेबलाइज ये भी कर सकता है, रिंग भी स्टेबलाइज कर सकती है, और रिंग पर लगा हुआ ग्रुप भी स्टेबलाइज करता है, ऐसे करा स्टेबलाइज। अब जब स्टेबलाइजेशन हुआ है तो आप समझना स्टेबलाइजेशन हुआ है, स्टेबलाइजेशन हुआ है तो समझना इसको। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये H है, ये OR है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये क्विनोड फॉर्म में आ गया, ये पॉजिटिव है OR, ठीक है। अब इसको काउंटर कौन कर रहा है, इसको कर रहा है DDQH नेगेटिव। तो यहाँ से रिलेशनशिप बन जाता है इनका चार्ज ट्रांसफर का। क्या बन जाता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर का रिलेशनशिप बन जाता है कि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा एक दूसरे में, और जब चार्ज ट्रांसफर होएगा तो बिल्कुल रेड कलर आता है, ठीक है नहीं है। अब इस रिएक्शन में जब भी डीप्रोटेक्शन करवाते हैं तो DDQ के साथ वाटर लेना होता है। तो वाटर जब अपन लेंगे, आप सोचो एक बार वाटर ले लिया तो ये वाटर आ गया, वाटर में क्या है H+, तो ये H+ लेकर अपने फ्री हो गया DDQH2 के रूप में। और जो OH- है, कौन, OH- भाई साहब यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएंगे, ये वाले जाएंगे, और ये न्यूट्रलाइज होएगा। क्या होगा बेटा, न्यूट्रलाइज होगा। दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल सिंपल। OR गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे आपका CH ग्रुप, और ये OH, ये OR, ठीक है, और ये OR। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब होना क्या है यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस ले रहे हो तो साइक्लिक वही ले रहे हो, मतलब वाटर ले रहे हो, वाटर भी हाइड्रोलाइसिस कर सकता है आराम से। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो एस्टर ग्रुप है, अब OH और OR में से लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन सा है, OR है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये OR बाहर जाएगा, ठीक है, वाटर के रेस्पेक्ट में। या अपन बोल सकते हैं जो एसिटेल होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एक तरफ तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है, इधर, और दूसरी साइड क्या बनेगा आपका, दूसरी साइड आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है, ये देखो CHO। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या होता है बेटा, आप डीप्रोटेक्शन करवा सकते हो। एल्कोहल का प्रोटेक्शन अपन करवाते हैं पैरा मिथोक्सी बेंजोइल ग्रुप से या डाई मिथोक्सी बेंजोइल ग्रुप से, उसको हटाने का काम करता है कौन, DDQ। अब देखो इधर क्वेश्चन समझना है इसको, ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला आप खुद ढूंढोगे, फर्स्ट वाला समझा रहा हूँ मैं केवल। ये यहाँ से क्लीवेज कर देगा, इसको दिमाग मत लगाना ज़्यादा, न तो इसमें एरोमेटाइजेशन लाना न और कुछ करना, यहाँ से तोड़ना है केवल। यहाँ से तोड़कर आपको क्या करना है, दोनों तरफ, एक तरफ तो H देना है, एक तरफ आपको एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है, यानी कि आपका क्या देना है, मतलब A आपका जो है, दो बनेंगे आपके
एक तो ये OH बन गया, हालांकि ए यही है इस रिएक्शन में, है ना। और दूसरा जो साथ में फ्री हुआ है यहाँ पे OCH3 और CHO ग्रुप। मैकेनिज्म पूरी समझा दी है मैंने, इसलिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बात करने का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप खुद फाइंड करोगे ये कैसी हुई है मैकेनिज्म। हालांकि मैं बता देता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनेगा। OAC बाहर निकल गया, मिथाइल एल्कोहल, ये वो फलान ढिमका। इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए आई थिंक ये वाला होना चाहिए OCH3। अब मैकेनिज्म फाइंड कर लेना आप इसकी, अगर नहीं है ये समझ में तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अब इसमें देखो DDQ दे रखा है केवल और केवल। पहले अपन चेक करेंगे कि भाई इसमें है क्या। देखो इधर ये भी आपका क्या है, ईथर, ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। क्लियर है। और ये एस्टर है, तो एस्टर बॉन्ड को तो तोड़ना ही नहीं है, पहले तो दिमाग से निकालो। और बेंजाइलिक ईथर है, तो ये बेंजाइलिक ईथर है, ये बेंजाइलिक ईथर है, ये कुछ भी नहीं है, बेंजाइलिक ईथर ही नहीं है, हटाओ इसको, फिनाइलिक ईथर है ये, दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब इन दोनों में अपन चेक करेंगे तो एक के पास OCH3 है, एक के पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको आपको हटाना है। इसको हटा के क्या करना है, मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो तो काय में कन्वर्ट हो गया बेटा, एल्कोहल में। ये तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ऐसे दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन, अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन, इसको साफ कर देता हूँ मैं एक बार। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि ROO ये ग्रुप है और यहाँ पे आपका 2 मिथाइल वाला एक साथ जुड़ा हुआ है, OCH3, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे डाई मिथाइल बेंजाइलिक ग्रुप, है ना। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका, ये देखो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है OCH3, ये जुड़ा हुआ है पैरा मिथोक्सी बेंजोइल ग्रुप। क्लियर है। अब मैं DDQ अगर दे देता हूँ, मान लो एग्जाम में आ गया ये DDQ, अब क्या करोगे, इसको हटाओगे, यहाँ से तोड़ना है आपको, इसको यहाँ से तोड़ोगे या इसको यहाँ से तोड़ोगे। जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके देना, मैं भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए DDQ का और कहाँ कहाँ उपयोग आता है वो अपन देख लेते हैं। ये DDQ जो है क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीनेशन करेगा आराम से। रिएक्शन को देख लेना, इसकी मैकेनिज्म जो है अभी अपने पास नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं भी असमर्थ हूँ। बस मेरे को रिएक्शन मिली है बुक से, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है कि नहीं है। दूसरा है इनोल सिलेन टू इनोन बनाने का काम करता है। जब भी DDQ और कोलिडीन दिख जाए, अब ये कोलिडीन क्या है, कोलिडीन जो है बिल्कुल सिंपल है, ढंग से देखना। पिरिडीन जो होता है ना आपका, ये पिरिडीन है। पिरिडीन पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं, ऑर्थो दोनों तो ऑर्थो पर, ठीक है कि नहीं है, और पैरा पोजीशन पे, उसको कोलिडीन बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिस साइड का इनोल है जिस साइड का इनोल है उसी साइड का इनोन बना देता है। ये जिस साइड का इनोन है उसी साइड का क्या बना देता है, इनोन। तो इसलिए ध्यान रखना, DDQ क्या करता है, इनोल सिलेन टू इनोन ऑक्सीडेशन करता है। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया आपको ये वाला PH, ठीक है, यहाँ पे भी PH और ये यहाँ पे बेंजीनिंग आपको लगेगी दे दी, और साथ में दे रहा है DDQ और इलेक्ट्रोलाइसिस नीचे दे रखा है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट का तो पता होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है ये क्या करता है, इंटरकन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अपन ने किस में लगाया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगाया था, ठीक है कि नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करवाते हैं अपन, 2 हाइड्रोजन हटा दिया, ये इधर 2 हाइड्रोजन दे देगा, 2 हाइड्रोजन देकर ये बॉन्ड को लिंकेज कर देगा। 2 हाइड्रोजन जो आ रहे हैं इसके पास वो किधर जाएंगे, H2 के रूप में निकलेगा। तो ये कन्वर्जन चलता रहता है। तो कई बार क्या होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब चेक कर लेना कि भाई ये दिया हुआ हो तो किस में कन्वर्ट करना है और ये दिया हो तो किस में कन्वर्ट करना है। ये आपकी हेडक है, मेरी नहीं है अब, ठीक है कि नहीं है। तो अब इसको अपन कंप्लीट करेंगे DDQ को। तो कंप्लीट हमेशा हमारे यहाँ क्लेडन से होता है। तो क्लेडन का ये एग्जांपल है, देखो आप, ये आपका है प्रिडीन है, डाइहाइड्रोप्रिडीन है, इसको प्रिडीन में कन्वर्ट करेंगे अपन, वो DDQ ही करेगा। यहाँ से हटाया आपने H, देख लो आप क्या हटाया यहाँ पे, H माइनस हटाया, ठीक है कि नहीं है, H माइनस के रूप में हटाया। ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे अटैक हो गया, ये आगे गया है, ये H इसमें टोटोमेरिज्म हो गई, देखो क्या हो गई, तो टोटोमेरिज्म होकर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ये H भी जाएगा यहाँ से, क्या करेगा,
ये एच भी जाएगा, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ये एच भी जाएगा। क्लियर है? तो ये एच कहाँ जा रहा है, ये एक तरीके से यहाँ जा रहा है, यूँ मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये देखो ये एच भी जाएगा आपका, तो एरोमेटाइजेशन दोनों रिंगों में आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो ये क्लेडन की है और ये करेक्ट मैकेनिज्म है। अब तक हमने क्या किया था, ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ा था अपन ने, कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे जोड़ा था। ठीक है, मोस्ट करेक्ट ये है। कभी भी थ्योरेटिकल किसी एग्जाम में आपको लिखना हो तो आप हमेशा यही मैकेनिज्म लिख के आओगे एरोमेटाइजेशन की। ठीक है कि नहीं है? इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। लेकिन जाते जाते कनिका मैम का ये वीडियो ज़रूर देखे जाएं। मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड्स के साथ। ठीक है कि नहीं है? कल अपन KSP वगैरह के बहुत डिटेल क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको देखने हैं। ठीक है कि नहीं है? तो कल सुबह 6:30 बजे तैयार है ना? अभी के लिए गुड नाइट। ना